तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। व्हाट इज़ बैड डेट? देखो अभी आपने बेसिक टर्म में पता होगा कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स क्या होता है कि हमारा जो पैसा डूब गया, क्या बोल रही हूँ मैं, जो पैसा डूब गया, यानी मैंने किसी को माल बेचा था, वो पैसा उसने नहीं दिया, माल भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया। होता है बिजनेस में, रिस्क होता है, बिजनेस इज़ अ रिस्क। तो रिस्क में क्या होता है कि आपने अपना सेल भी कर दिया, उसको पैसा भी, सेल भी दे दिया और उससे पैसा भी नहीं ले पाए और वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या बोल रही हूँ मैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब आप उसकी संपत्तियाँ बेच के उससे आप पैसा ले सकते हो, लेकिन ये आप नहीं बेच सकते, ये आप नहीं बेच सकते। ये कोर्ट के लोग आते हैं, कोर्ट के लोग ही उसकी वैल्यू लगाते हैं उसकी बिजनेस के लिए कि उसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है। जो पहले बैंक का पैसा क्लियर होता है, बाकी उनके पास एक लिस्ट बन के आती है कि उसको उसने कितना कितना पैसा देना है, उसके पास कितनी असेट्स हैं, उनको बेच के कितना पैसा आ सकता है। तो ये सब वो लगा के एक एक अमाउंट लगा देते हैं कि अगर भाई हमारे पास 1,00,000 रुपये आपको देना है, अगर कोई डेटर है जैसे मैं ही हूँ और मैंने उससे पैसा लेना है 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 रुपये अब मुझे बोल रहा है बैंक, जो भी कोर्ट के लोग आते हैं, कि आपको 1,00,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, आपको 75% देंगे 1,00,000 का, या आपको 50% ही देंगे, या आपको 25% ही देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके पैसे थोड़े थोड़े क्लियर करने होते हैं। अगर असेट उसकी कम है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो अगर उसकी एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, तो आपके पूरे पैसे भी मिल सकते हैं। इट्स डिपेंड्स कि आपके जो सामने वाला जो पार्टी है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसकी असेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ये पूरा कौन पता करेगा? ये कोर्ट के लोग आते हैं। जब इंसॉल्वेंट हो जाता है बंदा, कोर्ट के लोग आके उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसकी एसेट्स की, उसकी लायबिलिटीज़ की, और वो हमें बताते हैं। तो ये होता है बैड डेट, जो हमारा पैसा डूब गया। अब पैसा डूब गया, लेकिन कुछ पैसा मेरे पास आ गया, तो सारा पैसा डूब गया। या जो पैसा 10,000 रुपये मेरे को लेने थे, आए मेरे पास 5,000 रुपये, तो यानी 50% ही मेरे पास आया और 50% पैसा मेरा डूब गया, यानी अब उसको आने की कोई उम्मीद नहीं है, राइट। और कई ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने आज अभी कुछ इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट नहीं हुई, अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पैसा डूब गया, फिर जो मिलेगी वही आपको सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा उस पैसे से। लेकिन कई पार्टीज होती है कि आपको इस साल पैसा नहीं दिया, 2 साल पैसा नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि आपसे काम करा रहे हैं, आपके पास आपका पैसा कुछ ज़्यादा बन गया उनके ऊपर, तो उन्होंने किसी और पार्टी से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या हुआ कि आप बोल रहे हैं भाई पैसा दो, करें हाँ देंगे देंगे, तो आपको टाल रहे हैं। जब दूसरी पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वापस आपके पास आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा पैसा दे देते हैं कि चलो हमारा पीछा जो पैसा था 15,000 रुपये आपको देने थे, ऐसा करो 7,500 रुपये लो और इसको ख़त्म करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो पैसा 15,000 रुपये नहीं आ रहे थे, अब 7,500 तो कम से कम आ रहे हैं, चलो ओके करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बिजनेस में ऐसा होता है कि पैसा थोड़ा डूब जाता है, क्योंकि बिजनेस इज़ अ रिस्क। तो इसी क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, कि बैड डेट्स कब हो जाता है और बैड डेट्स रिकवर्ड कब होता है। तो पहला क्वेश्चन में हमारी ट्रांजेक्शन है कि मोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया। अब कोर्ट के बंदे आके उसकी वैल्यूएशन करेंगे, उसके असेट्स की, उसकी लायबिलिटीज़ की, और हमारा जितना पैसा बनता था उससे हम ले लेंगे। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर मतलब जो कोर्ट के लोग होते हैं। 50 पैसा इन अ रूपी, एक पैसे में 50 पैसे, 1 रुपये में आपके 50 पैसे ही मिलेंगे, यानी 50% आपको पेमेंट मिलेगा। और किसके अगेंस्ट मिलेगा? अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ ₹5,000, यानी आपका जो अगेंस्ट 5,000 का जो अगेंस्ट आपके पैसे हैं, 50% ही आपको मिला, यानी आपको 5,000 में मिला। और आपका अमाउंट कितना होगा? 10,000 रुपये होगा, जिसमें आपको टोटल अमाउंट में से 50% मिला, यानी 10,000 में से 5,000 मिला और 5,000 रुपये बैड डेट्स हो गया। यानी 10,000 रुपये हमें किससे लेने थे? मोहन से लेने थे, और हमें कितना मिले? सिर्फ 5,000 रुपये। और 5,000 हमारा कैश में या चेक में आएगा, वैसे चेक में देते हैं क्योंकि कोर्ट की मामला है, तो चेक में आया हमारे पास। तो बैंक में आया 5,000 रुपीज़, और 5,000 मेरा बैड डेट हो गया, यानी कोर्ट ने बोला कि आप 5,000 रुपये में देके संतुष्ट हो जाओ, अब आपको और पैसा नहीं मिलेगा। राइट बच्चों, समझ में आया? 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। अब 8,000 रुपये ड्यू थे रमेश के ऊपर, वो मेरे से रिकवर नहीं हुए, यानी पूरा का पूरा पैसा डूब गया, यानी पूरा बैड डेट हो गया। किससे लेने थे? रमेश से।
ठीक है। रमेश जो है वो हमारा क्या है, डेटर है। और मैं ये जो 8,000 रुपये जो बैड डेट है ना, दिस इज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है ये होते हैं एक्सपेंस, इसको हम लॉस भी बोलते हैं, खर्चा भी हो गया एक तरह से, खर्चा है, ये लॉस है मेरा। तो लॉस क्या होता है, हमेशा क्या बोलते हैं लॉस को, डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और रमेश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पैसा दे नहीं रहा, ठीक है। तो ये गिवर था, हु इज़ द गिवर, रमेश इज़ द गिवर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, श्याम हु ओन 15,000 बिकेम अ सॉल्वेंट ऑफ 50% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। उसको एस्टेट को बेच बाच के उसको हमें 50% मिला। कितना लेना था, 15,000 रुपये लेना था। ये हमारा डेटर था, हमने इससे 15,000 रुपये लेना था, मिला कितना, 50%। इंसॉल्वेंट हो गया, यानी 50% पूरा डूब गया, 50% ही आया है। अप्रैल 4 रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से मेरे को 10,000 रुपये मिले हैं, जो राइट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर के कुछ पैसे बैड डेट्स थे जो मैंने बैड डेट शो किए हुए थे, उसने मुझे पैसा दे दिया 10,000 रुपये। कहा चलो इसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसको जो हमारे पास पैसा वापस आ गया, मैंने लास्ट ईयर, देखो अभी की बात कर रही हूँ, तो अभी अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने किसी को, डेटर को मैंने सेल किया, मैंने उसको 10,000 रुपये का बिल दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, मैंने इस 10,000 जो पैसा नहीं आ रहा था पार्टी से, मैंने 10,000 रुपये को बैड डेट्स डाल के ख़त्म कर दिया। क्योंकि आप जो चीज़ पैसा नहीं आ रहा उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब देखा कि भाई हमारे पास 10,000 रुपये नहीं आ रहे, हमने ख़त्म कर दिया। 2 साल के बाद बंदा आया कि चलो आपके 10,000 रुपये हमारे तरफ निकलते थे, आपने ले लो। जो हमने बैड डेट्स बनाया था, यानी डूबा हुआ पैसा था, वो हमारे पास वापस आ गया। इज अ बैड डेट रिकवर्ड। मेरे पास जो बैड डेट था वो अब रिकवर हो गया, है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई ना, एकदम आ गई, इनकम हो गई। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड एंट्री होंगी सारी में, तो करते हैं स्टार्ट। अप्रैल 2022 अप्रैल 1 बोल रहा है मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। कोर्ट से बंदे आएंगे और पैसा आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे देंगे। 50 पैसा इन आ रूपी यानी 50%, 75 पैसा इन आ रूपी यानी 75%, 20 पैसा इन आ रूपी यानी 20%। क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, और परसेंटेज भी 100 होती है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो हमारे पास कितना पैसा आया, हमारे पास पैसा जो आया वो आया 5,000 रुपये। तो मेरे पास जो कैश आया वो कितना आया, जो एक्चुअल में कैश आया वो आया 5,000 रुपये, सॉरी 5,000, ठीक है। और ये 5,000 जो है 50% ही है। तो मुझे बैड डेट कितने का पड़ गया, मेरा पैसा जो कितना डूब गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 5,000 रुपये। क्योंकि 5 5 10 हो गया ना 100%। मुझे किससे लेने थे, मुझे मोहन से लेने थे, और मोहन हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब मुझे सिर्फ कितने से संतुष्टि करनी पड़ेगी, 5,000 से, और 5,000 रुपये मेरा डूब गया। तो इसकी एंट्री आप सिंपल लिख देना कि बीइंग मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड, पूरी आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक छोटा सा बना देती हूँ, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन टू बिकम इंसॉल्वेंट। राइट। नेक्स्ट है अप्रैल 2। अप्रैल 2 बोल रहा है कि 8,000 रुपये मैंने रमेश से लेने थे और वो 1 रुपया भी नहीं दे रहा, नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल। तो 8,000 रुपये भी नहीं आए, यानी पूरा मेरा बैड डेट हो गया। बैड डेट एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट होता है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़। हु इज़ द गिवर, रमेश इज़ द गिवर। तो रमेश हो गया गिवर क्रेडिट में 8,000 रुपीज़। सीधा लिख दो, बीइंग 8,000 ड्यू बट नॉट रिकवरेबल, बीइंग 8,000 ड्यू बट नॉट रिकवरेबल। राइट। नेक्स्ट करते हैं। अप्रैल 3 बोल रहा है श्याम हु ओन 15,000
यानी मैंने किससे कितने पैसे लेने थे शाम से 15,000, ठीक है। और शाम से मुझे पैसे लेने थे 15,000, मुझे पैसे कितना मिला है 50% ही मिला है। तो मुझे पैसा एक्चुअल में कितना मिला है, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया है 50% आया है 15,000 का। किसने दिया है मेरे को, मुझे दिया है शाम ने। तो शाम से अकाउंट हो गया, कितने रुपए देने थे, शाम ने मुझे देने थे 15,000 रुपये, आए कितने 7,500 रुपये। तो बैड डेट कितना हो गया 7,500 का। आ रहा है ना बच्चों समझ में, बिल्कुल सिंपल है। बीइंग शाम बिकेम इंसॉल्वेंट, being Sham became insolvent and 50% received अब इसमें हम कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं, तो हम बैंक लिख देते हैं या कैश लिख देते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 4 बोल रहा है कि पैसा पिछले साल का हमने राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट्स मान के उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वो आया है और कहा भी आपके पैसे ले लो, 10,000 रुपये आपके निकलते थे। तो यानी मेरे पास पैसा आया है, क्या आया है मेरे पास, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने से 10,000 से, ठीक है। और 2 बैड डेट रिकवर्ड, मेरे पास जो पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया, यानी वो आके देगा। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने रुपीज़ 10,000। तो नरेशन लिख दो, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, बस सीधा सा ही लिख दो, बैड डेट रिकवर्ड बाय या फ्रॉम शाम, फ्रॉम सोहन। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होती हैं। तो बैड डेट्स डूब गया पैसा, बैड डेट्स रिकवर्ड यानी डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। बैड डेट्स मेरा एक एक्सपेंस होता है जो नॉमिनल में होता है, और बैड डेट्स एक्सपेंस की वजह से ये डेबिट होता है, क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड है यानी हमने जो डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, एक तरह से इनकम हो गई, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हम इसलिए बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट कर देते हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मस्ट है। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। आपके दोस्त, फ्रेंड्स, आपके ट्यूशन मेट्स, क्लासमेट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अकाउंट्स पढ़ते हैं और जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।